सत्संयम पयपूर पवित्रित जगत्त्रयं शान्तिनाथं नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये पद्मनाभं क्षमाशीलं मर्यादापुरुषोत्तमं श्रीरामचन्द्रमर्हन्तं नमामि रघुनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री पंच परमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, जिसके सुनने से भर आए इन आँखों में पानी। सुनो सुनो श्री राम कहानी। हो जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। ओ जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। प्रभु राम की प्यारी महिमा जग से पार उतारे, राम प्रभु आदर्श हमारे वे ही बने सहारे। जन जन के हर मन मन में राम ही राम समाए, राम गुणों की खान है साधो कौन उसे गा पाए। उसी राम की प्रेरक गाथा हो, उसी राम की प्रेरक गाथा आज सुनाने आया। एक पुरुषोत्तम की मर्यादा में बतलाने आया। मैंने नहीं अनेकों ने है हो, मैंने नहीं अनेकों ने है गाई कथा सुहानी। सुनो सुनो श्री राम कहानी, सुनो सुनो श्री राम कहानी। हो जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। हो जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। ओम। राम कथा में आज दूसरा भाग। कल कहाँ तक आए थे, कहाँ छोड़ा था? कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, सीता हरण हो चुका था, खरदूषण का वध हो गया था लक्ष्मण जी के द्वारा, और सीता का हरण जटायु को बचाने, जटायु सीता को बचाने का प्रयास करते हैं पर वे भी मूर्छित हो जाते हैं। जैसे ही वे मूर्छित होके पड़ते हैं ऐसे ही राम लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते सीता माता को वहाँ आ जाते हैं और फिर जटायु को उस अवस्था में देखते हैं और उनका अंतिम समय नज़दीक जानकर श्री राम प्रभु उनको धर्म श्रवण कराते हैं। किसको? जटायु को। और धर्म श्रवण करते 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 नमोकार मंत्र सुनते सुनते जटायु का प्राणांत हो जाता है। फिर जैसे ही रावण आगे पहुंचते हैं तो बीच में एक विद्याधर उनको रोक लेता है। सीता का रुदन, सीता का प्रलाप सुन के एक विद्याधर वहां से गुजर रहा था, वो वहां पे बीच में आ जाता है। उसका नाम होता है रत्न जटी। क्या नाम होता है? पर रावण बहुत बलवान होता है, इसलिए उसकी मार्ग में सारी विद्याएं हर लेता है। विद्याएं हरने, विद्याधरों की विद्या हर लो तो वो जमीन पे आ जाते हैं। उड़ने की वगैरह जितनी भी विद्याएं थी वो उसकी रावण हर लेता है। विद्या हर लेने से वो जमीन पे आके बीच में बहुत बड़े समुद्र के बीच में एक द्वीप में जाके वो गिर जाता है
और वहाँ पे जाके वो मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार रावण सीता माता को लेके निर्बाध रूप से लंकापुरी पहुँच जाता है। अब यहाँ पे राम लक्ष्मण आदि किसी को पता नहीं है कि सीता को कौन ले गया, कहाँ ले गया। सब जगह ढूंढते हैं पर कहीं भी पार पाते नहीं हैं। फिर खरदूषण का जब लक्ष्मण ने वध किया, जब उनसे युद्ध चल रहा था, तो खरदूषण का एक शत्रु था विराधित, विद्याधर था वो भी। क्या नाम था? विराधित। तो वो लक्ष्मण को बलशाली समझ के लक्ष्मण की तरफ जाके मिल जाता है कि मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरी रक्षा होगी और मैं मेरे सभी शत्रुओं को हरा दूंगा। फिर वहाँ से वो अलंकारपुरी में उनको ले जाते हैं। अलंकारपुरी में राम लक्ष्मण वगैरह वहाँ रहते हुए सबकी खोज प्रारंभ करते हैं। सुग्रीव को जब पता चलता है कि ऐसे कोई लक्ष्मण नाम के महापुरुष आए जिन्होंने कोटिशिला, अब वहाँ पे क्या होता है कि खरदूषण का वध जिन्होंने किया, ऐसे जो खरदूषण बहुत बलवान था, उसको मारने वाला और रावण से शत्रुता लेने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा करके सुग्रीव स्वयं पीड़ित था। तो वो सुग्रीव को क्या होता है कि एक दूसरा जो विद्याधर होता है वो सुग्रीव का रूप धरकर उसके राज्य में प्रवेश कर लेता है। वो सुग्रीव से ज़्यादा बलवान होता है और सुग्रीव को राज्य से निकाल देता है, अपनी पत्नी वगैरह से भी दूर कर देता है। तो सुग्रीव फिर रक्षा के लिए वहाँ जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरी रक्षा कर सकते हैं राम। तो फिर सुग्रीव का उनसे मिलन होता है। सुग्रीव उनको वचन देते हैं कि मैं भी सीता माता को ढूंढने में प्रयत्न करूँगा। तो उस प्रकार मित्रता हो जाती है और राम सुग्रीव के सारे कष्ट दूर करते हैं और उस विद्याधर को युद्ध करके हरा देते हैं। वो विद्याधर भाग जाता है और सुग्रीव को राज्य मिल जाता है। ऐसा फिर वापस सुग्रीव जब ढूंढने निकलता है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब राज्य मिल गया, आप ढूंढो। तो उसको एक द्वीप में रत्न जटी विद्याधर मिलता है जो सीता माता को बचाने के प्रयत्न में घायल हो गया था। वो बताता है कि रावण सीता का हरण करके ले गया। तो फिर सुग्रीव उसको लेके जाते हैं राम के पास और फिर राम के पास ले जाके कहते हैं कि रावण ले गया है। अब फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, अपन रावण के पास जाके युद्ध करके, या फिर पहले तो उसको मनाएंगे, नहीं माना तो युद्ध करके ले आएंगे। तो सारे विद्याधर जो मित्र बने थे वो सब दूर हट जाते हैं रावण का नाम सुनते। 3 खंड का राजा, उसको हराने में कौन समर्थ। तो फिर इतने में जामवन जी वहाँ तिर्यंच नहीं होते, विद्याधर राजा होते हैं, जाम्बुनद उनका नाम होता है। तो वो कहते हैं कि जब अनंत वीर्य भगवान का समवसरण आया था, रावण भी उसमें आया था, तब रावण ने एक नियम लिया था। क्या नियम लिया था? कोई स्त्री की इच्छा के बिना बल से जबरदस्ती उसका उपभोग नहीं करूंगा, ऐसा रावण ने नियम लिया था। वो भी अभिमान में। कोई तो एक नियम लेना पड़ता था। वहां गए थे तो सबने कहा, तो उसने ऐसा नियम लिया कि जिसको पालने की कभी जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि वो सोचता था कि मैं 3 खंड का राजा, इतना रूपवान, शायद ही कोई स्त्री होगी जो मुझे मना कर पाएगी, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, मुझे मना करे इस संसार में ऐसी कोई स्त्री। तो उस अभिमान में उसने नियम ले लिया कि नियम ले लो, कहाँ जरूरत पड़ेगी। पर अब महासती तो महासती होती, सीता माता तो स्वप्न में भी राम के अलावा किसी का चिंतन नहीं किया। तो फिर वो कहता है कि रावण ने वो नियम लिया था। उसी समवसरण, उसी गंधकुटी में केवली भगवान ने बताया था कि यहाँ जो कोटिशिला है उसको अगर कोई उठा लेगा वो रावण को हरा देगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब रावण वहां से निकला केवली भगवान के पास से और जाके देखा कोटिशिला, इतनी विशाल काय कोटिशिला कि सैकड़ों हजारों व्यक्ति मिल जाए तो भी उसको हिला भी नहीं सकते। इस शिला को कौन उठाएगा। तो रावण ने सोचा कि भगवान ने सीधे सीधे मुझे नहीं कहा कि तुम अजय हो, भगवान ने सांकेतिक रूप से मुझे कह दिया कि तुम अजय हो, क्योंकि शिला को तो कोई हिला भी नहीं सकता, तो उठाएगा कौन। इसका मतलब मैं अजय हूं। भगवान ने मुझे सांकेतिक रूप से बता दिया कि मैं अजय हूं। अब भगवान ने सांकेतिक रूप से क्या बताया था कि जो इसको उठाएगा वो हराएगा, पर वो अभिमान विवेक के ऊपर आ जाता है, अहंकार। तो वो ऐसा समझा कि भगवान ने ऐसा कहा कि इसको तो कोई हिला पाएगा नहीं, इसलिए मैं अजय हूं।
तो सभी विद्याधरों ने कहा कि अगर राम लक्ष्मण को कहा कि अगर आप लोग अगर वो कोटिशिला उठा लेते हैं तो सारे विद्याधर रावण के इस कृत्य से उसके खिलाफ होके आपके साथ आके मिल जाएंगे। और वो जाते हैं, जाके फिर वो कोटिशिला, उसका एक नाम होता है सिद्धशिला, तो वहाँ पे कितने ही मुनि सिद्ध हुए वहाँ साधना करके। तो पहले राम लक्ष्मण जाके 3 प्रदक्षिणा देते हैं, उसकी वंदना करते हैं और बहुत भव्यता से पूजा करते हैं सिद्धों की, कि वहाँ से जितने जितने मुनि सिद्ध हुए हैं उन सब की पूजा करते हैं। और सभी विद्याधरों को ये आदेश देते हैं कि आप जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं वहाँ की तत्काल वंदना करके आओ, जब तक हम यहाँ पे पूजा करते हैं। तो बाकी सारे राजा, विद्याएं होती है इसलिए फटाफट जाते हैं, गिरनार जी, सम्मेद शिखर, सब जगह जाके वंदना करके वो आ जाते हैं और वहाँ वो पूजा करते हैं। फिर 3 बार मस्तक से लक्ष्मण राम जी उठाने जाते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप क्यों कष्ट करते हो, इसको तो मैं ही उठा लूँगा। तो फिर लक्ष्मण राम जी ने कहा ठीक है आप उठा लो। लक्ष्मण जी गए, 3 बार मस्तक नवाकर फिर से वंदना की और उनके ऐसे स्पर्श मात्र से शिला हिलने लगी। जो हजारों व्यक्ति हिला नहीं सकते, वो लक्ष्मण जी के स्पर्श मात्र से वो शिला हिलने लगी। फिर वापस वंदना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, सभी सिद्धों भगवान की आराधना करते हैं कि इस पे कितने न जाने सिद्ध हुआ और मैं इसको उठाने का प्रयत्न करने वाला हूँ। फिर से वंदना करते हैं, दोनों भुजाओं से पूरी शिला को उठा लेते हैं। तो फिर देव दुंदुभिया बजती हैं, पुष्प वृष्टि होती है, देव मंगल गान करते हैं, सारे विद्याधर नृत्य करते हैं वहाँ पे कि जो भगवान ने कहा था वो नारायण कौन है, ये नारायण है और श्री राम बलभद्र है। ऐसा करके आकाशवाणी होती है, सभी पूजा करते हैं और फिर वहाँ से सभी विद्याधरों को ये अब दृढ़ निश्चय हो जाता है। क्यों निश्चय हो जाता है? केवली भगवान की वाणी कभी असत्य, केवली भगवान ने ऐसा कहा था कि जो इस शिला को उठा लेगा वो रावण को युद्ध में हरा पाएगा। तो अब राम लक्ष्मण जी ने ये कारनामा करके दिखा दिया है। इसका मतलब क्या है? अब रावण की हार सुनिश्चित है। इसलिए जो जो रावण से डर रहे थे वे सारे विद्याधर राजा राम जी के पास आ गए, केवल एक को छोड़ के। वो कौन थे? वो रावण के अलावा विद्याधरों के एक बहुत प्रतापी राजा थे, उनका नाम था हनुमान। क्या नाम था? हाँ, तो हनुमान बहुत प्रतापी थे। उनका प्रताप देख के, उनका बल देख के, एक्चुअली रावण के रिलेटिव थे, फिर भी रावण को ईर्ष्या होती थी। सुग्रीव, हनुमान, ये सब रावण के रिश्तेदार थे, सभी विद्याधर राजा थे। फिर जब हनुमान को यह समाचार मिला कि किसी ने कोटिशिला को उठा लिया है और उनका जो परम मित्र था सुग्रीव, उसके शत्रु को हराकर सुग्रीव को सुखी कर दिया, क्योंकि सुग्रीव की पुत्री वगैरह वो सारी पुत्रियां अपने वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना है और इसमें जैन रामायण के अनुसार 24वां कामदेव मानते हैं। 24वां नहीं, 23वां के 22वां से, फिर 2 उनके बाद और होने थे कृष्ण भगवान के राज्य में। तो बहुत शक्तिशाली, बहुत रूपवान ऐसा माना जाता है, इसलिए वो सब रिश्तेदार थे। तो सुग्रीव को जिसने सुखी किया है वो सब मेरे मित्र को जिसने सुखी किया है, उसको जिसने राज्य दिलवाया वो भी मेरा मित्र है। ऐसा करके वो राम जी के पास आते हैं। राम जी को देख के ही वो उनसे नतमस्तक हो जाते हैं और उनके भक्त बन जाते हैं, उनके चरणों में आ जाते हैं। फिर वो पूरा रावण का कथानक सुनते हैं कि किस प्रकार रावण सीता माता को हर के ले गया। तो वो कहते हैं कि इसमें कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, मैं अभी जाता हूँ और सीता माँ को लेके वापस आ जाता हूँ, मेरे लिए तो चुटकी बजाने इतना ही काम है खाली। तो राम जी कहते हैं कि पहले तो आप जाओ, शत्रु कैसा है निरीक्षण करो और सीता को समाचार दो कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि उसने कोई न कोई व्रत लिया होगा। तो वहाँ फिर हनुमान जी उनकी आज्ञा लेके जाते हैं, वहाँ पूरी लंका घूमते हैं, फिर जिस उद्यान में सीता माँ रहे थे वहाँ पे जाते हैं, फिर जो अंगूठी मुद्रिका भेजी थी राम ने वो उनको दिखाते हैं। अब सीता माँ ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि जब तक श्री राम का कोई समाचार नहीं आता तब तक मैं आहार ग्रहण
नहीं करूँगी। तो जैसे ही श्री राम का समाचार उनको मिलता है, हनुमान जी से वार्तालाप होता है, तो सीता माँ आहार ग्रहण करने को तैयार हो जाती है और वो बहुत प्रसन्न हो जाती। उनका प्रसन्न मुख देख के जो दासियाँ थी वो सब रावण को सूचना देती है कि आज सीता हंसी है। तो रावण खुश हो जाता है कि सीता मान गई। अब उसको ये नहीं पता कि क्यों हंसी, क्यों वो खुश है, क्यों आहार लेने को तैयार होगी, पर वो ऐसा सोचता है कि अब इतने दिनों के मेरे प्रयत्न के बाद सीता माता मान गई हैं, अब वो मेरे से विवाह करने के लिए वो सीता तैयार हो गई है। पर बाद में मंदोदरी उसको सूचना देती है कि हनुमान आए हैं, राम जी के पक्ष से आए हैं, उन्होंने सूचना दी है, इसलिए सीता माँ प्रसन्न हुए हैं। तो हनुमान जी, रावण हनुमान जी को पकड़ने का आदेश देता है। आगे का कथानक हम सब जानते हैं कि हनुमान जी बहुत युद्ध करते हैं, वहाँ के बहुत सारे योद्धाओं को मार देते हैं, पूरी लंका तहस नहस कर देते हैं। फिर इंद्रजीत उनको नागपाश में बांध लेता है और फिर रावण के सम्मुख ले जाता है। अब वो नागपाश से बंधे ऐसे थे नहीं, पर रावण के सम्मुख जाके उसको उलाहना देनी थी, उसको धमकी देनी थी, इसलिए वो बंध के गए वहाँ और फिर कहा कि वो नारायण हैं, बलभद्र हैं, केवली की वाणी असत्य नहीं होती, तुम्हारा विनाश उनसे ही है, पर श्रेयस्कर ये है कि माँ सीता को लौटा दो, क्षमा याचना कर लो और बाकी का जीवन धर्म ध्यान में बिताकर अपना जीवन पूरा करो। तो रावण को ये सुनते ही झटका लगा, सर्वज्ञ पे श्रद्धा तो थी, जिन भक्त था, तो कोटि शिला को उठा लिया, मतलब वहां पे उसका दिमाग थोड़ा, पर अहंकार विवेक पे आच्छादित हो जाता है। सब समझ गया वो कि जो जो केवली भगवान ने कहा था वैसा ही हो रहा है, पर अहंकार, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ही है तो राम को मुझसे युद्ध करके ले जाए, सीता को देना ही है तो मुझसे युद्ध करके ले जाए। बस तो फिर हनुमान को मृत्यु दंड की आज्ञा देते हैं रावण, कि इसको मृत्यु दे दीजिए आप। वो तो क्षण भर में उड़ जाते हैं नागपाश तोड़ के, और उड़ के सीधे जाते हैं राम जी के पास, उनको सूचना दे देते हैं। अब राम जी को जैसे ही सूचना मिलती है वो लंका की तरफ प्रयाण करते हैं, घोर युद्ध होता है। पहले तो समझाते हैं बहुत अच्छे से रावण को कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, व्यर्थ क्यों सेना की हानि की जाए, केवल तुम सीता को लौटा दो, तुम क्षमा भी मत मांगो, तुम तुम्हारे राज्य का भोग करो, केवल सीता को लौटा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी का बड़प्पन, वो कहाँ अहंकार और कितना विनयपना, कितनी लघुता, किसी ने हरण किया है फिर भी वो कह रहे कि क्षमा भी मत मांगो चलेगा, केवल सीता को लौटा दो, हम क्षमा कर देंगे, पर नहीं माने। घोर युद्ध हुआ। अब रावण की तरफ से इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण सब लड़े। विभीषण जी मिल गए उधर जाके राम जी से, तो वो राम जी की तरफ से युद्ध करने लगे। इधर हस्त प्रहस्त राम जी की तरफ से नल, नील, अंगद, हनुमान, भामंडल, कितने ही सुग्रीव, बहुत सारे, इधर भी सारे विद्याधर आ गए, इधर भी सारे विद्याधर, बहुत युद्ध होता है। उस युद्ध में पहले तो इंद्रजीत राम की सारी सेना को परास्त कर देता है अकेला। इतनी इंद्रजीत में बहुत चरम शरीर ही होता है, तद्भव मोक्षगामी है वो। कौन? इंद्रजीत। इसलिए सारी सेना को अकेले हरा देता है, पर उसको फिर लक्ष्मण वगैरह बांध लेते हैं, इंद्रजीत को बांध लेते हैं, कुंभकर्ण को बांध लेते हैं और मेघवाहन को बांध लेते हैं शक्तियों से, उनके पास बहुत शक्तियाँ होती हैं, तो उन तीनों को बांध लेते हैं। इससे रावण बहुत क्रोधित हो जाता है। तो वो उसके पास एक अलंग शक्ति होती है, वो शक्ति लक्ष्मण पे, एक्चुअली राम पे चलानी थी क्योंकि राम ने उनको बांधा था, पर राम के पहले लक्ष्मण उनके आगे आ जाते हैं, तो वो शक्ति जाकर लक्ष्मण को लगती है। देवोपनीत वो शक्ति होती है। जैसे ही वो वज्र शक्ति लक्ष्मण को लगती है, लक्ष्मण मूर्छित होके नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण नीचे गिरे, राम ने देखा तो राम रावण के सामने जाते हैं, रावण को लगभग अधमरा कर देते हैं, उनका रथ तोड़ देते हैं, उनका धनुष तोड़ देते हैं, उनका मुकुट तोड़ देते हैं और रावण जमीन पे गिर जाता है। और फिर वहाँ पे युद्ध विराम की उस समय, उस दिन के लिए घोषणा हो जाती है। अब राम चिंतित कि लक्ष्मण जी बेसुध पड़े हैं, मर तो सकते नहीं हैं, पर इनको अब चेतना कैसे, अगर ये ऐसी अवस्था में अधिक समय रहे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्या किया जाए। तो एक
विद्याधर वहाँ से जा रहा होता है, वो समूह शरण में दूसरे समूह शरण से आ रहा होता है केवली भगवान की वाणी सुनकर अयोध्या की तरफ से। तो उसको पता चलता है कि यहाँ युद्ध हो रहा है और कोई घायल पड़ा है, तो वहाँ जाता है, उसको पता चलता है ये राम है, ये लक्ष्मण है। तो फिर वो कहता है कि मेरा जो गांव था, मेरा जो नगर था, उसमें किसी देव ने कोई महामारी फैला दी थी। उस महामारी के कारण एक एक प्राणी रोग ग्रसित हो गया था, बहुत असाध्य रोगों से। निवारण कितने वर्ष हो गए तो भी कोई रोग से छूट नहीं पाया। तो हमारे एक मित्र द्रोणमुख राजा, उनकी पुत्री अगर किसी वस्तु को स्पर्श कर देती है, जल आदि को, तो उसके स्पर्श से उसको सर्वौषधि रिद्धि प्राप्त है। तो उस रिद्धि के कारण हमारा पूरा नगर स्वस्थ हो गया है। तो ये लक्ष्मण जी भी उसके कारण स्वस्थ हो सकते हैं। तो राम जी ने पूछा वो कहाँ रहती है, तो उन्होंने कहा कि आप ही के राज्य में, अयोध्या के पास में ही नगर में रहती है। तो फिर राम जी ने भेजा। वाल्मीकि रामायण में क्या आता है, इसमें हनुमान जी नहीं, बाकी दूसरे विद्याधर राजा जाते हैं। वो किसको लाने, वहाँ पे संजीवनी औषधि को लाने जाते हैं। यहाँ पे वो उस कन्या को लेने जाते हैं। उस कन्या, उसका नाम होता है विशल्या। क्या नाम होता है? विशल्या। उसके पूर्व जन्म के बहुत कठोर साधना के कारण, अत्यंत कठोर साधना के कारण उसको ये रिद्धि, पूर्व जन्म में बहुत घोर साधना की थी। वो और लक्ष्मण दोनों का प्रेम संबंध था पूर्व जन्म में, पर दोनों मिल नहीं पाए। लक्ष्मण जी युद्ध करने चले गए और इसको किसी विद्याधर ने उठा लिया, जंगल में छोड़ दिया। तो महान जंगल में कोई मिला नहीं, तो इसने घोर तप धारण किया, संलेखना धारण की और समाधि मरण किया वन में। चक्रवर्ती की बेटी थी, अनंग शरा ऐसा पूर्व भव का उसका नाम होता है। तो पूर्व भव में उनका संबंध हो नहीं पाया और ये तप के प्रभाव से स्वर्ग गई और वहाँ से ये विशल्या बनी है। तो वो विशल्या को लेके आते हैं। जैसे ही विशल्या वहाँ पे विमान से उतरती है, विमान से उतरती है और इधर लक्ष्मण जी में जो शक्ति लगी थी, वो शक्ति उनके सीने से निकल जाती विशल्या के उतरते ही। तो जैसे वो शक्ति, ये शक्तियाँ क्या होती है, जो अस्त्र शस्त्र चलाते हैं ना युद्ध में, वो सब देव रक्षित होते हैं, या तो देव की विक्रिया होती है वो सब। तो यहाँ से चलाया, धनुष पे चलाया, तब तो तीर होता है, फिर बीच में उल्का पिंड, तारे बन जाते और वहाँ पहुँचते पहुँचते सांप बन जाते हैं शत्रु के पास। तो ये सब क्या है, देवों की विक्रिया होती है। तो जो शक्ति लगी वो एक देव की विक्रिया थी। जैसे ही वो शक्ति जाने लगती है तो हनुमान जी उसको पकड़ लेते हैं और फिर हनुमान जी कहते हैं कि तुम कौन हो और ऐसे दुष्ट व्यक्ति के पास तुम कैसे आई, रावण के पास तुम क्या कर रही? तो वो कहती है कि मैं देवी हूँ। जब रावण ने कैलाश पर्वत पर जिनेंद्र भगवान की अर्चना की थी, बहुत उसने ऐसी अर्चना की थी कि उसकी वीणा के तार टूट गए, तो उसने अपनी पैरों की, जांघों की नसों को निकाल के, नसों को बांधा वीणा पे और फिर भक्ति की आदिनाथ भगवान की। तो इस भक्ति से धर्णेंद्र का आसन कंपायमान हुआ, धर्णेंद्र प्रसन्न हुआ और उसने रावण को कहा कि तुम कोई भी वर मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। रावण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे भी ज्यादा बलवान हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी उसने बहुत आग्रह किया कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तो मैं एक शक्ति तुमको देता हूं, भले तुम उसका उपयोग करो कि नहीं करो, पर वो अजेय शक्ति है। अगर तुम्हारे द्वारा छोड़ी जाएगी तो व्यर्थ। तो ये वो शक्ति थी, वो देव की विक्रिया ही थी, वो एक देव ही था। तो फिर वो कैसे, तो फिर वो विनती करती है हनुमान जी को कि मुझे छोड़ दो और मुझे अपने स्थान पे जाने दो। तो हनुमान जी उसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण स्वस्थ होते हैं। अब राम जी का वात्सल्य और राम जी की दृष्टि, अपकार पे भी उपकार। क्यों राम महान? तो जो विशल्या आई थी लक्ष्मण जी को स्वस्थ करने, विशल्या के हाथ से चंदन निर्मित औषधि बनवाई, पूरे सेना में सबको वो लगवाई, और उसके साथ साथ इंद्रजीत, मेघवाहन और कुंभकर्ण, उनको भी पाश मुक्त करके उनको भी वो औषधि लगवाई राम ने, कि ये शत्रु नहीं है, हमारा युद्ध केवल सीता को प्राप्त करने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं है। तो वो भी उनकी इस लघुता से, उनके इस व्यवहार से प्रभावित हो जाते और उनके नतमस्तक हो जाते कि अब हम इनसे युद्ध नहीं करेंगे। तो वो तीनों रहते वही हैं
उनकी शरण, उनके कैंप में ही रहते, रावण के पास जाते नहीं है, पर वो स्वस्थ हो जाते हैं, पास से मुक्त हो जाते हैं और मन ही मन सोच लेते हैं कि जैसे ही युद्ध पूरा होगा हम दीक्षा, तीनों सोच लेते हैं कि जैसे ही युद्ध पूरा, ऐसे ही बस। अब रावण चिंतित हो जाता है, लक्ष्मण ठीक हो गए, कहीं ये लक्ष्मण के मैंने प्रहार किया तो मेरे उन तीनों को मार नहीं दे, क्रुद्ध होकर, पर राम ने मारा नहीं। अब रावण बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करने का अनुष्ठान करता है कि बहुत सारे रूप अपन देखते हैं ना वो रामायण में, कि एक सिर काटते दूसरा आ जाती, इसमें तो बहुत सारे रूप बनाते। तो सब विद्याधरों ने कहा राम को कि अगर इसने ये विद्या सिद्ध कर ली तो ये अजय हो जाएगा। कितने रूपों को मारोगे आप, एक रूप को मारोगे दूसरा प्रकट हो जाएगा अगर ये विद्या सिद्ध हो गई। रावण बराबर अष्टानिका का पर्व आता है, उस पर्व में पूरे राज्य में आज्ञा देता है कि कोई प्रकार की हिंसा नहीं होगी, संपूर्ण अहिंसा का पालन किया जाए, सब जगह अनुष्ठान किए जाए। और वो अपने शांतिनाथ भगवान का बहुत बड़ा जिनालय था उसके महल में, वहाँ जाके वो बैठ जाता है बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए। अब राम जी सबको संकेत देते हैं कि कोई भी वहाँ जाके रावण की तपस्या भंग करने का प्रयत्न नहीं करे, क्योंकि अष्टानिका में कोई व्यक्ति व्रत लेके बैठा है, नियम लेके बैठा है, वो भी भगवान के मंदिर में। तो राम जी का ऐसा संकेत पर विद्याधर राजा सब भयभीत, तो वो कहते हैं कि राम तो महापुरुष है, भले वो आज्ञा नहीं दे पर हमको तो अपनी जान प्यारी है। तो वो तो नहीं जाते हैं, अपने बच्चों को अंगद, नल, नील उनको भेज देते हैं कि जाके राम की उनकी रावण की तपस्या भंग करो। अब कभी भी कोई उपसर्ग होता है ना, तो वो जो तपस्या करने के लिए बैठे हैं उसकी सिद्धि जल्दी हो जाती है, अगर भंग नहीं हो तो। उपसर्ग से केवल ज्ञान जल्दी हो जाता है, जिन जिन भगवान पे या जिन जिन केवलियों पे उपसर्ग हुआ तो उनको जो 1 साल बाद होने वाला वो 1 महीने में हो जाता है, निर्जरा ज्यादा होती है ना उससे। तो जो विद्या रावण को 24 दिन में सिद्ध होने वाली थी वो उन 8 दिन में ही सिद्ध हो जाती है, और जैसे ही विद्या सिद्ध होती है सारे विद्याधर भाग जाते हैं। अब रावण फिर वो विद्या लेके युद्ध करने आता है। अब राम जी बहुत सब मिलके बहुत प्रयत्न करते हैं रावण को मारने का, पर जब जब मारते हैं नया रावण आ जाता है। अब फिर रावण भी परेशान होता है युद्ध में, क्योंकि रावण का भी कोई शस्त्र काम नहीं करता है। तो उसने कहा कि ये ऐसा तो कब तक चलेगा कि मेरे शस्त्र भी काम नहीं कर रहे, मैं जो चलाता हूँ वो ये लोग भस्म कर देते हैं। तो फिर अब वो प्रति नारायण होता है, तो उसके पास क्या होता है, चक्र। तो जो चक्र, प्रति नारायण के पास चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है, तो वो उसका स्मरण करता है, हजारों देवों से रक्षित होता है वो चक्र। वो उस चक्र की ऐसी आभा होती है कि कोई व्यक्ति उसके सामने भी नहीं देख सकता है। तो जैसे ही रावण स्मरण करता है वो चक्र उसके हाथ में आ जाता है। पूरी सेना राम जी की भयभीत हो जाती है, सब पीछे हट जाते हैं, राम लक्ष्मण को छोड़ के सब पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उस चक्र को देखने में भी समर्थ नहीं थे। और जैसे ही वो चक्र चलाते हैं लक्ष्मण जी के ऊपर, तो लक्ष्मण जी कोई प्रतिकार नहीं करते, वो चक्र उनकी 3 प्रदक्षिणा करता है, उनको मारने की बजाय उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हीं के हाथ में आके स्थिर हो जाता है। तब से नारायण कहलाते हैं और चक्र रत्न इनके पास आ जाता है, वही चक्र फिर वो चलाते हैं, और वो चलाते हैं तो रावण चक्र रत्न से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, क्योंकि वो चक्र रत्न अजय होता है, जिस पे चलाया अगर उसका पुण्य नहीं है तो उसको मारेगा ही मारेगा। अब राम का फिर से, यहाँ राम क्यों महान है फिर से आता है। राम वहाँ पूरी सेना को अभयदान देते हैं, पूरी जो रावण की सेना को अभयदान देते हैं कि आप अपने अपने घर लौट जाइए, और सारी रानियों को और सबको बुलाते हैं, रावण के सारे रिश्तेदारों को विधिवत दाह संस्कार करने की आज्ञा देते हैं, हनुमान वगैरह को, कि जैसा विधिवत, क्योंकि ये महाप्रतापी था, परम जिन भक्त था, इसने जो नियम लिया वो अंत तक नियम तोड़ा नहीं, बस इसका अहंकार, इसको अंत में भी उसको समझ में आ गया था कि मैंने जो किया है गलत किया है, मैं इनको युद्ध में नहीं हरा सकता, परंतु क्षत्रिय मैं ऐसे कैसे सौंप के क्षमा मांग लूं, ऐसा क्षत्रिय का मिथ्या अभिमान आड़ा आ जाता है। तो उनका विधिवत दाह संस्कार कराते हैं।
फिर राम 6 वर्ष तक वहाँ रहते हैं विभीषण के आग्रह पर। विभीषण का राज्याभिषेक होता है, उसको राजा बनाते हैं। 6 वर्ष वहाँ रहते हैं। उन्हीं 6 वर्षों में इंद्रजीत का मोक्ष हो जाता है। इंद्रजीत की दीक्षा होती है, दीक्षा होके इंद्रजीत और मेघवान दोनों मोक्ष धारण कर लेते हैं। कुंभकर्ण की भी दीक्षा होती है और वे भी, ये सब चरम शरीरी होते हैं, सभी मोक्ष चले जाते हैं। फिर राम जी वापस लौटते हैं कहाँ पे? अयोध्या। अयोध्या लौटे। भरत की क्या प्रतिज्ञा थी? राम के दर्शन करते ही, तो जैसे ही वो राम लक्ष्मण आए, बस उन्होंने राज्य उनको सौंपा और कहा कि अब बस आपका ही इंतजार। बस बहुत प्रयत्न करते हैं राम जी रोकने का कि हम तो साथ रहे ही नहीं है। माता भी बहुत रोकने का प्रयत्न करती है पर किसी की सुनते नहीं है, और उनके साथ वो भरत जी निकल जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। कैकेयी भी उनके साथ निकल जाती है विरक्त होके, और वो भी आर्य का दीक्षा, उसके साथ 300 और रानियां कैकेयी के साथ, और भरत जी के साथ 1000 राजा दीक्षित होते हैं। ये सब एक साथ दीक्षित हो जाते हैं। अब आया सीता माता पे प्रसंग कि नगर में क्या होता है? लोकापवाद। बहुत वर्ष, कुछ वर्ष रुकते हैं लंका में, अयोध्या में, फिर नगरवासी लोकापवाद करते हैं। सीता माता का राम जी तक बात पहुंचाते हैं, और राम जी प्रजापालक, राज्य पहले, मैं राजा हूं तो मुझे उदाहरण प्रस्तुत करना है। अब सीता माता गर्भवती हैं, फिर उनका त्याग कैसे किया जाए? पर प्रजा में इतना ज्यादा अपवाद हो गया है कि मैं राजा हूं तो वो क्षण भर भी सीता माता के बिना नहीं रह सकते। उनका हृदय कहता है कि सीता शुद्ध है, भले इतने दिनों लंका में रही है पर कैसी है वो? परम पवित्र है। पर प्रजा नहीं मान रही, तो इसके लिए उनको, अब वो अपने सेनापति को आज्ञा देते हैं। सेनापति का नाम होता है कृतांत वक्र। क्या नाम होता है? वो सेनापति को आज्ञा देते हैं कि तुम तीर्थ यात्रा कराने ले जाओ, और तीर्थ यात्रा करा कर सीता माँ को राज्य से बाहर तुमको छोड़ देना है। तो अब वो सेनापति अब स्वामी भक्त था, आज्ञा हुई, सीता माता को कहा। सीता माता को पहले ही अपशकुन लग रहे थे, इसलिए वो सारे अनुष्ठान पहले से प्रारंभ कर देते हैं। भगवान का नित्य अभिषेक, बड़ी बड़ी पूजाएं, दान वगैरह वो सब चालू कर देते। पर कोई निकाचित कर्म बांधा है। अब उनके सम्यक्त्व के प्रभाव से वो कर्म अनंतानुबंधी तो नहीं हो पाया, पर निकाचित था तो निकाचित। अब लोकापवाद हुआ क्यों? तो सीता के पूर्व पर्याय का नाम क्या था? ये पहली आनी पहले वाली पर्याय, सीता ने पहले वाली पर्याय कही थी वेदवती, जिसमें दीक्षा ली थी। अब जब वह वेदवती की पर्याय में थी, तब उनके नगर में साधुओं का संग आता है, तो सभी देशना सुनने जाते हैं बाहर उद्यान में, नगर के बाहर। फिर वहाँ से देशना पूरी होने के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे सुदर्शन मुनि का संग आता है। तो सुदर्शन मुनि और उनके साथ उनकी बहन सुदर्शना आरिका, वो दोनों रह जाते हैं। उनके साथ वो, उनकी कुछ जिज्ञासाएं होती है तो उनको उपदेश देते हैं, बाकी सब लोग चले जाते हैं। इतने में वो वेदवती जो होती है वो देखती है कि अरे ये मुनि होकर भी एक इतनी सुंदर स्त्री के साथ बैठे हुए हैं, इनमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब उसको ये नहीं पता कि ये तो गृहस्थ आश्रम के भाई बहन हैं, मुनि और आरिका हैं। पर बस वो फिर मैं शुद्ध हूँ, मैं कितनी सम्यक दृष्टि हूँ, ये बताने के लिए पूरे नगर में प्रचार कर देती है कि जिस मुनि के तुम दर्शन करने जा रहे हो वो मुनि तो ऐसे हैं, वो तो किसी स्त्री के साथ उद्यान में बैठे हुए हैं। मिथ्या दोष का प्रचार, अवर्णवाद। इस अवर्णवाद के कारण उस वेदवती के जीव को इतना बड़ा अनंतानुबंधी का बंध होता है, निकाचित बंध होता है। कैसा बंध होता है? निकाचित बंध। अब जैसे ही नगर में अपवाद हो जाता है पूरे राज्य में, तो वो मुनि संकल्प करते हैं कि जब तक ये अपवाद दूर नहीं होता तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प करते हैं। तो जो शासन देव होते हैं वो उस वेदवती को प्रेरणा करते हैं कि तूने जो किया है वो महान अनर्थ किया है,
इस अपवाद को दूर कर, वो भाई बहन है। तो फिर वेदवती को समझ में आता है कि ये मैंने क्या किया। फिर वो मुनि के पास जाके क्षमा याचना करती है। फिर हर प्रकार से पूरे नगर में जा जाके उस अपवाद को दूर करने का प्रयत्न करती है, बहुत प्रायश्चित करती है। अब इतने प्रायश्चित करने से एक काम तो हुआ, जो अनंतानुबंधी था वो अब अनंतानुबंधी रहा नहीं, पर निकाचित तो रहा कि भोगना तो भले 2 दिन का लोकापवाद, पर सीता मां को कितना सहना पड़ा। उसने प्रायश्चित किया, दीक्षा ग्रहण की, आरिका के व्रत ग्रहण किए, उस पर्याय में बहुत घोर तप किया, कठिन तप किया। तो उसके फलस्वरूप अनंतानुबंधी तो नहीं रहा, पर निकाचित कर्म तो वो लोकापवाद यहां पे सहन करना। इसलिए हमको बहुत सावधान, धर्मात्मा पुरुषों के दोष, अगर दोष वास्तव में हैं तो भी उनको ढकना चाहिए, प्रचारित नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है, अनंतानुबंधी निकाचित कर्म का बंध होता है। अविद्यमान दोषों की तो बात ही नहीं है, जो दोष नहीं है उसका प्रचार में तो घोर बंध होता है। पर दोष हैं हमारे सहधर्मियों में, धर्मात्मा जीव में, तो भी उन दोषों को प्रचारित नहीं करना चाहिए, उल्टा उसका स्थितिकरण करो, उस दोष को ढको, क्योंकि उपगुवन अंग है हमारा, हमको उसका पालन करना है। धर्म का अवर्णवाद होता है, किसी सहधर्मी का दोष प्रचारित करोगे, लोग क्या समझेंगे, देखो कितना धार्मिक है और ऐसे काम करता है। तो धर्म का अवर्णवाद हो रहा है, इसलिए अनंतानुबंधी बनता है। देव शास्त्र गुरु धर्म केवली श्रुत संग धर्म देवार्णवादो दर्शन मोहस्य, इन सब का अवर्णवाद अनंतानुबंधी कराता है। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए इन सब विषयों में कि कभी, आजकल बहुत व्हाट्सएप मोबाइल आ गए, तो एक मैसेज किसी ने किया नहीं किसी के दोष का, किसी धर्मात्मा जीव का ज़्यादा, हम उसको तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे, कृत कारित अनुमोदना तीनों से दोष का सेवन कर रहे हैं धर्मी जीवों का। कहाँ तो हमको उसको रोकना था, जिसने मैसेज किया उसको कि भाई भले दोष किया भी हो इस व्यक्ति ने, इस साधु ने, क्यों तुम मैसेज कर रहे हो, समाज में क्यों प्रचार कर रहे हो, बंद होता है इससे। हम ये करने की बजाय हम तो फॉरवर्ड करते रहते हैं आगे। अब ये आ गया है तो लोगों में विवेक नहीं है, और असंख्यात, किसी को मुक्त होना नहीं है, जिसको मुक्त होना है वो ये सब करेगा, क्योंकि ये तो अनंत संसार में डालने वाली चीज़ है। जिसको मुक्त होने की उत्कंठा नहीं है, भावना नहीं है, उसी की ये बुद्धि उपजती है कि मैं धर्मात्मा के दोषों को प्रचारित करूं। अगर हमने भूतकाल में इस प्रकार के किसी दोष का सेवन किया है तो तत्काल प्रायश्चित योग्य गुरु के पास लेना चाहिए, नहीं तो संसार का कोई पार नहीं है। इतना दर्शन मोह, इतना अनंतानुबंधी बंधेगा कि हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। जाने अनजाने में भी अगर हमने किसी केवली का, श्रुत का, संघ का, धर्म का, देव का अवर्णवाद किया है, करवाया है, अनुमोदन किया है, तो तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए ताकि हम उस दोष की अल्पता कर सकें। इस प्रकार सीता माता को लोकापवाद सहन करना पड़ा। राम के द्वारा त्याग किया, तुरंत उनको स्मरण आया कि लोग राम को दोष दे रहे हैं, पर राम का क्या दोष, मेरे तीव्र पाप कर्म के उदय के अनुसार लोगों की बुद्धि होगी। मेरा इतना पाप कर्म है, मैंने बांधा है, पूर्व जन्म में मैंने पाप किया है, तो मैं किसको दोष दूं, मैं उनको क्यों। राम ने तो जो किया वो प्रजा के लिए, वो तो आदर्श सिद्ध हुए। वो जो राम मेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकते, और जिन्होंने मेरा त्याग किया, तो उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया राम ने, कि जो जानते हैं कि मैं पवित्र हूं फिर भी मेरे बिना नहीं रह सकते, फिर भी त्याग किया। मेरे से बड़ा त्याग हम भले गा लेते हैं कि मारा राम तमे सीता जी ने तोले, पर राम तो भवो भव से राम है। राम भवो भव से राम है। हम भक्ति के कारण भले गा लें, पर राम तो राम ही हैं। सीता माता को पूर्व जन्म के पापों के कारण वो सजा मिली है, राम का कोई दोष नहीं है उसमें। फिर अब पुण्यवान थे, सम्यक दृष्टि थे, इसलिए सीता माता का वो लोकापवाद का उतना तो हुआ, वो तो पाप लगा, पहले का भुगत रहे, पर पुण्यवान बहुत थे। तो जैसे ही जंगल में वो सेनापति छोड़ के जाता है, एक राजा दूसरा आ जाता है, वज्रजंग, वो उनको धर्म बहन बनाता है और अपने राज्य में ले जाता है, और वहाँ उनका ऐसे ही ठाट बाट से पालन पोषण किसका होता है, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ले जाते हैं।
और वो उनके आश्रम में रखते हैं। यहाँ वो वज्रजंग राजा ले जा। अब जो सेनापति था, जो छोड़ने आया था सीता माता को, अब वो अपने आप पे बहुत पछताता है कि मैं स्वामी का दासत्व, किसी की नौकरी करना मतलब क्या, कि ऐसी परम पवित्र माता के समान महासती सीता को केवल स्वामी की आज्ञा के अनुसार मुझे वन में राज्य से बाहर छोड़ के आना पड़ा। तो ऐसे मेरे दासत्व को धिक्कार है, मैं कभी ऐसा दासपना करूंगा नहीं। और जैसे ही सीता माता लौटेंगी और मैं तुरंत दीक्षा ले लूंगा। अब वो दीक्षा क्यों नहीं ले पा रहा था? क्योंकि राम के प्रति बहुत प्रेम था, राम के प्रति राग इतना था कि वो उतनी अंदर से दासत्व के प्रति धिक्कार आया, पर राम को छोड़ नहीं पा रहे थे। तो बस फिर लव कुश की उत्पत्ति होती है वहाँ वज्रजंग के राज्य में। इसमें नाम होते हैं उनके अनंग लवण और मदनांकुश। क्या नाम होता है? अनंग लवण और मदनांकुश। उन्हीं को शॉर्ट में अनंग लवण को तो कह दिया लव और मदनांकुश को कह दिया कुश। अब लव कुश का लालन पालन होता है। वहाँ एक सिद्धार्थ नाम के एक शुल्लक होते हैं, वो उनको दीक्षित करते हैं, हर एक विधा में पारंगत करते हैं, सब चीज उनको सिखाते हैं। अब चरम शरीरी होते हैं लवकुश। चरम शरीरी अर्थात उसी भव से मोक्ष जाने वाले। इसीलिए जैसे राम लक्ष्मण वैसे के वैसे लवकुश सब राजाओं को जीत लेते हैं, आसपास के दिग्विजय पे निकल जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि सबको जीत लिया, खाली अयोध्या जीतना बाकी है। तो वो जो क्षुल्लक महाराज होते हैं वो कहते हैं कि वो तुम्हारे पिता हैं, जिनको तुम जीतने का सोच रहे हो वो तुम्हारे पिता और चाचा हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि क्या हो गया, पिता हैं तो भी हमारी माँ जब गर्भवती थी तब वन में छोड़ दिया, वो तो दंड के अधिकारी हैं, इसलिए हम युद्ध करेंगे, उनको हराएंगे और उनको दंड देंगे। ऐसा करके वो निकल जाते हैं उनकी तरफ युद्ध करने के लिए। उधर राम लक्ष्मण को तो पता नहीं होता है कि ये कौन है। युद्ध का बुलावा आया इसलिए वो भी युद्ध भूमि के लिए युद्ध भूमि में आ गए। दोनों तरफ युद्ध चालू होता है, घोर युद्ध होता है, न ये हारते, सब चरम शरीर है, हारेगा कौन, कोई मरेगा ही नहीं। जब वो सिद्धार्थ शुल्लक महाराज समझ में आता है कि युद्ध ये तो सब चरम शरीर ही हैं, एक नारायण बलभद्र, ये लव कुश, कोई मरने वाला है नहीं, व्यर्थ सेना मरेगी, ये तो कोई हारेंगे नहीं। तो वो क्या करते हैं, विद्या होती है, विद्या से राम लक्ष्मण के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये तो आपके पुत्र हैं। तो फिर राम लक्ष्मण शस्त्र छोड़ देते हैं वहाँ पे और फिर उनके पास जाते हैं। राम जी उनसे क्षमा मांगते हैं। सर्वप्रथम देखो राम जी की लघुता, पिता होते हुए भी पुत्र के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं कि इतने वर्षों का विरह। फिर सीता माँ को बुलवाया जाता है, फिर निवेदन करते हैं कि चलो अयोध्या सब चलते हैं। बहुत अनुनय विनय के बाद सीता माँ अयोध्या आने के लिए राजी हो जाते हैं। अब वो अयोध्या सब पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे बीच में एक प्रसंग रह गया, जब राम लक्ष्मण और सीता खरदूषण के पास पहुंचते हैं, सीता का हरण होने से पहले की घटना है। तो वहाँ पे बीच में एक जंगल में बहुत भयानक उनको आवाज़ें सुनने मिलती हैं, जिससे बहुत सारे प्राणी भयभीत होते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि व्यंतरों का तांडव हो रहा है, कि व्यंतर भूत व्यंतर सब परेशान कर रहे हैं पहाड़ पे। अब तीनों चलते हैं, पहाड़ के ऊपर जाते हैं, देखते हैं, देखे तो सही कि कौन है, कौन इतना तांडव मचा रहा है। तो वहाँ दो मुनिराज खड़गासन मुद्रा में निश्चल एकदम ध्यान में खड़े हैं और उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, व्यंतरों का देवों के द्वारा उपसर्ग हो रहा है, घोर उपसर्ग हो रहा है। तो पहले तो वो जाते हैं, उनके दोनों महाराज जी के पास जाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, वंदन करते हैं, और जो बहुत सारे सांप गरुड़ वगैरह, सांप बिच्छू जो उनसे लिपटे हुए थे, अपने धनुष से सबको दूर करते हैं। जितना तिर्यंचकृत उपसर्ग था उसको थोड़ा थोड़ा दूर करने का प्रयत्न करते हैं। और फिर लक्ष्मण जी उस देव को ललकारते हैं कि जो उपसर्ग कर रहा है, अग्निप्रभ देव। कौन सा देव था? पूर्व वैर के कारण उन दोनों मुनियों पे वह उपसर्ग करता है, और जैसे ही लक्ष्मण जी ललकारते हैं युद्ध के लिए तो वो भाग जाता है। अवधि ज्ञानी होते हैं, उनको पता होता है कि ये कौन है,
उनके आते ही वो, और जैसे ही उपसर्ग दूर होता है दोनों मुनियों को केवल ज्ञान हो जाता है। उनका नाम होता है कुलभूषण मुनि और देशभूषण मुनि। क्या नाम होता है? अपन पूजा में पढ़ते हैं ना, कुलभूषण देशभूषण मुनि के उपसर्गों को दूर किया, वज्र कर्ण हनुमान विराजित सबको अपनी शरण लिया। उन दोनों के उपसर्ग को तीनों दूर करते हैं, उन दोनों को केवल ज्ञान हो जाता है, और केवल ज्ञान होते ही वो सारे भव भवांतर सब बैठ के पूछते हैं। अब बहुत लंबी कथा है, एक एक के पूर्व भव वहाँ पे बताते जाते हैं, पर खाली वो पूछते हैं कि उनके बारे में जिज्ञासा होती है मुनियों के बारे में, तो वो बताते हैं कि हम कुलभूषण देशभूषण मुनि उनके पूर्व भव बताते हैं कि दोनों बहुत पूर्व भव से दोनों भाई भाई होते आ रहे। उदित मुदित के भव से 3-4 पहले उदित मुदित नाम होता है, उस भव से दोनों भाई भाई होते आ रहे, और एक ये वैरी उनका होता है, तो वो अभी इस भव में बदला लेना है। तो उनको वैराग्य कैसे हुआ? तो हमारे जन्म से ही हमारे पिता ने हमको एक उपाध्याय के पास भेज दिया शिक्षित होने के लिए। विद्यालय में पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहते हैं। यहाँ उपाध्याय मतलब साधु नहीं समझना, जो पढ़ाता है उसको उपाध्याय कहा जाता है। तो बचपन से हम उनके पास ही रहे विद्यालय में, और जब यौवन को प्राप्त हुए गुरुकुल से वापस आए, हम हमारे रिश्तेदारों को तो जानते ही नहीं थे। तो जब हमारा स्वागत हो रहा था तो हमने एक महल के झरोखे में बैठी हुई सुंदर स्त्री को देखा, और सुंदर स्त्री को देख के हम दोनों उस पर मोहित हो गए, और मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, और इतना तक सोच लिया कि उससे विवाह करने में अगर मेरा भाई विरोधी होगा तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। मन मन में अभी उस स्त्री को देखने मात्र से दोनों उस पे आसक्त हुए, और दोनों ने ऐसा मन में तय कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे का। इतने में वो समीप पहुंचते और वहां पे घोषणा होती है, वो जो प्रहरी घोषणा करते हैं ना कि ये महाराज, इनकी ये महारानी, इनके ये 2 सुपुत्र पधार रहे हैं, ऐसा एक घोषणा करते हैं। और उस घोषणा में ये भी घोषणा आती है कि जो वो खिड़की में बैठे हैं वो इनकी बड़ी बहन है। अब उनको जब ये सुनाई देता है कि जिसकी ऊपर हम आसक्त हो वो तो हमारी, बस वहां से विरक्त होते हैं दोनों, एक साथ दोनों का चिंतन, और वो महल के अंदर भी वापस वहीं से लौट जाते हैं। इस संसार में, ऐसे संसार में रह के क्या करना, इतना अनित्य, इतना अशरण रूप। पूर्व भवों से दोनों साथ साथ बहुत भवों से मुनि होते आए, तो संस्कार, वो धर्म के सम्यक्त्व के मुनिपने के संस्कार, तो वहाँ फिर विरक्त होते हैं और वहीं से लौट जाते हैं और दीक्षा लेते हैं, और फिर उनके ऊपर वो उपसर्ग होता है। इस प्रकार ये कुलभूषण देशभूषण मुनि पे उपसर्ग होते हैं। अब हम कहाँ थे? सीता माँ वापस आते हैं। अब वापस आते हैं तो फिर अभी तक उनका लोकापवाद वो अभी बंद चल रहा है, वो उदय अभी चल रहा है, जो बांधा था अभी तक पूरा हुआ। तो वापस सब मिलके कहते हैं कि इनको कोई न कोई परीक्षा देनी चाहिए। अब वापस अगर ये सती हैं तो फिर ये कोई परीक्षा देंगे तभी इनको राज्य में स्वीकार। अब राम जी की कोई इच्छा होती नहीं है किसी प्रकार की परीक्षा, क्योंकि इतने वर्षों बाद मिले, पुत्र इतने बड़े हो गए हैं, पुत्रों का विवाह हो गया है, तो अब क्या परीक्षा। पर सब नगरवासी कहते हैं तो फिर सब मिलके अग्नि परीक्षा का निर्णय करते हैं। फिर एक कुंड में अग्नि जलाई जाती है, बहुत गहरा कुंड, और बहुत इतनी ऊंची अग्नि, 2-3 फ्लोर तक जाए ऐसी अग्नि। राम जी वो क्षण भर के लिए वो अग्नि देख के स्तब्ध हो जाते हैं कि क्या मैं अनर्थ करने जा रहा हूँ। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि सीता माँ परम पवित्र हैं, उनके जैसी महासती इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, उनको कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो। अब उसी समय वहाँ अयोध्या के बाहर उद्यान में अतिवीर्य, याद है अतिवीर्य, जिनकी दीक्षा हो गई थी, जो भरत जी से युद्ध करने जा रहे थे और राम जी ने उनको पकड़ लिया था और उन्होंने दीक्षा ले ली थी स्वाभिमान के कारण, उनको केवल ज्ञान हो जाता है। उनके केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए सारे देव कहाँ आते हैं? उस उद्यान में। उसी समय सीता माता की अग्नि परीक्षा का क्षण आता है। सीता माता जाते हैं अग्नि के पास, वहां पहुंचने से पहले कायोत्सर्ग करते हैं, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हैं, और फिर
कहते हैं कि मैंने स्वप्न में भी राम के अलावा किसी पर पुरुष का स्मरण भी किया हो तो ये अग्नि मुझे क्षण मात्र में जला के भस्म कर दे। फिर दूसरा कि मैंने सर्वज्ञ देव के अतिरिक्त किसी के ऊपर मन से भी कुछ भी आराधन किया हो तो ये अग्नि मुझे दूर से ही भस्म कर दे। ऐसी सब प्रतिज्ञा करते हैं। वहां से देव जा रहे होते हैं, देव ये सुनते हैं ऊपर, देव अवधि ज्ञानी होते हैं, तुरंत समझ में आ जाता है, तो बस देव सारे रुक जाते हैं, उनका विमान रुक जाता है। जब कभी कोई देव विद्याधर जाते हैं, नीचे जिनालय आते हैं या कोई महापुरुष आते हैं तो उनका विमान ऑटोमेटिक रुक जाता है। वो विमान वो कितना भी चाहे आगे बढ़ता नहीं है। तो बस ये अग्नि परीक्षा का समय सभी देवों के विमान रुक गए। वहाँ उद्यान तक पहुँचे तो देवों ने अवधि ज्ञान लगाया, पता चला। अब वहाँ देव रुके। जैसे ही सीता माँ आगे जाते हैं अग्नि कुंड के पास, उनके पैर के अंगूठे के स्पर्श से वो जो कुंड में अग्नि थी वो अग्नि शांत होके जल बन जाती। क्या होता है? अग्नि पूरी शांत होती है और वहां जल बन जाता है और जल में एक सहस्रदल कमल निकलता है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का सिंहासन, और उसके ऊपर देवियां मिलके सीता को उठा के उसके ऊपर बिठा देती हैं। ये क्या हो रहा था? वो सब देव कर रहे थे सीता माँ के पुण्य के कारण, उनकी पवित्रता के कारण। तो अब वो जो पानी कुंड में हो गया था, अब वो पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोगों के सीने तक आने लगा, लोगों के गले तक आने लगा। लोग अब डूबने लगे, लोग तैरने लगे, उतना पानी बढ़ने लगा। तो फिर सब लोग सीता से प्रार्थना करने लगे। जिन्होंने लोकापवाद किया था, जिन प्रजाजनों ने, वो अब सीता माता से कि हे देवी हमारी रक्षा करो, हमने आप पे व्यर्थ दोषारोपण किया है, हम आपके दोषी हैं, आप परम पवित्र, ऐसी करके बहुत स्तुति करने लगे। अगर आप प्रसन्न नहीं होंगे तो हम सब इस जल में डूब के मर जाएंगे। पर जल तो रुक ही नहीं रहा, इतना बढ़ता 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 पूरे सब लोग मंच पे चढ़ने लगे जहां ऊपर सिंहासन पे राम विराजमान है। सब लोग, अब कितने लोग जा पाए? तो भी धीरे धीरे पानी बढ़ने ही लगा। और माँ तो सिंहासन पे बैठी हुई है, देवों के द्वारा रक्षित, उनको कोई समस्या ही नहीं। वो तो एकदम आंखें बंद करके कि बस ये थोड़ा दूर हो, कब दूर हो और कब मैं यहां से निकलूं। तो जैसे ही पानी बढ़ता 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 मंच पे पहुंचा, मंच पे जो सामंत बैठे थे वो भी डूबने लगे। पर जब पानी ऊपर जाते जाते राम के चरणों को स्पर्श करता है, तभी से वो पानी शांत हो जाता है। केवल राम के चरणों का स्पर्श मात्र से वो पानी शांत हो जाता है और वापस वो एक कुंड में आके समा जाता है। अब सारे राम, राजा, दूसरे राजा, लक्ष्मण, लव कुश सब सीता माता के पास जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं उनसे। बहुत राम अपने आप को धिक्कारते हैं, सभी नगरवासी अपने आप को धिक्कारते हैं। पर अब सीता माता कहती है कि मैंने संसार का स्वरूप देख लिया, मैंने संसार को भी बहुत भोग लिया है, मेरे पुत्रों के साथ भी मैं रह ली हूँ, वो भी अब योग्य हैं और वो भी मोक्ष जाने वाले इस भव से। राम को कहती है आप भी मोक्ष जाने वाले हो, मैं इस संसार में क्यों पड़ूं? और सीता वहीं पे, अभी कहीं जिनालय में नहीं जाती, वहीं पे केश लोच करती है पंचमुष्टि एक हाथ से, और वो केश लेके राम के हाथ में दे देती है और वहां से सीधे पृथ्वीमती आरिका के पास जाके दीक्षित हो जाती है। बहुत करते हैं राम, बहुत मनाने का प्रयत्न करते हैं पर नहीं मानती है। अब वहां सब वो सेनापति, वो भी सीता माँ के जाते ही वो भी दीक्षित, राम उसको भी बहुत रोकते हैं पर वो सेनापति मानता। फिर वो ऐसा कहते हैं कि भले तुम जाओ, तुम दीक्षा ले लो, पर कभी मैं कहीं अटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन करने जरूर आना। वो दीक्षा लेते हैं, घोर तप करते हैं और स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। कौन? कृतांतवक्र सेनापति। इधर सीता माँ दीक्षा ले लेते हैं, उधर लव कुश दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेके मोक्ष भी चले जाते हैं। जैसे ही सीता माँ गए, लव कुश ने कहा हमको भी नहीं रहना, वो भी दीक्षा, केवल राम लक्ष्मण रह जाते हैं। हनुमान जी जाते हैं, ये सब पूरा होता है तो वो भी कहते हैं राम से कि मैं भी अब दीक्षा, उनको बहुत रोकते हैं क्योंकि उनसे राम को बहुत प्रेम होता है कि अभी तुमने भोगा ही क्या है, मैं भी मोक्ष जाने वाला हूँ, तुम भी मोक्ष जाने, साथ में जाएंगे, इतनी जल्दी
तो पर हनुमान जी कहते हैं अब मुझे नहीं रुकना है। वे भी जाते हैं, वे दीक्षा लेते हैं और वे भी, फिर केवल 2 बचे, कौन? बस। तो स्वर्ग में सभा में राम लक्ष्मण की चर्चा होती है कि दोनों में कितना प्रेम है। तो एक देव, 2 देव वहां से परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि देखे तो सही कितना प्रेम है। तो फिर माया जाल की दोनों देव रचना करते हैं, लक्ष्मण को ऐसा कहते हैं कि राम की मृत्यु, ऐसा पूरा वातावरण बना देते हैं शोकमग्न। लक्ष्मण आते हैं, वो माया को समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। राम की मृत्यु हो गई है, बस इतना समाचार लक्ष्मण सुनते और वहीं पे खाली देव के इतना, वो क्या हुआ कैसे हुआ छानबीन करने का भी प्रयत्न नहीं। प्रेम दोनों में इतना कि राम की मृत्यु हो गई इतना सुन के अब वो ये सोचते भी नहीं कि राम चरम शरीर ही हैं, उनकी कैसे मृत्यु हो सकती है, वो तो मोक्ष जाने वाले। पर बस इतना समाचार मिलता है कि तुरंत उनको दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक, साइलेंट। और वहीं पे देह विलय लक्ष्मण जी का। अब जैसे उनका देह विलय, वो दोनों देव अपनी माया समेट के भाग जाते, क्योंकि पता चला कि भाई इनकी तो मृत्यु हो गई। अब जैसे ही राम जी को पता चलता है कि लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई, राम जी विक्षिप्त हो जाते हैं। ऐसा कथानक है। कथानुयोग को कथानुयोग के हिसाब से समझना। क्षायिक सम्यक दृष्टि शावक होते हैं राम जी। सम्यक दृष्टि जीव की दशा अलौकिक होती है, पर जो कथानक है बलभद्र नारायण का ऐसा नियोग होता है, तो उस नियोग के अनुसार उनकी मृत्यु से उनको बहुत पीड़ा होती है। फिर उस पीड़ा का बहुत अधिक वर्णन आता है। फिर किसी के समझाने से राम जी समझते नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करने देते हैं। लक्ष्मण जी का अंतिम संस्कार नहीं करने देते हैं उनको, यूँ कि अभी आएगा ये, इसमें प्राण आएंगे। पर फिर वो जो सेनापति का जीव जो स्वर्ग में देव हुआ था, और जो जटायु का जीव जो स्वर्ग में, वो दोनों आते हैं, राम जी को संबोधन करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं। बहुत लंबे उदाहरण है, अपन कभी अन्य अवसर पे लेंगे। बहुत बड़ी कथा उनके संबोधन की। संबोधन करते हैं, फिर राम जी संबोधित होते हैं, लक्ष्मण जी का अग्नि संस्कार होता है, फिर राम जी दीक्षा ले लेते हैं कि अब न लक्ष्मण, न सीता, न लवकुश, न हनुमान, अब मैं क्यों रहूं, सब चले गए। तो फिर राम जी दीक्षा ले लेते हैं, और राम जी दीक्षा लेके लगभग 25 वर्ष तक तपस्या करते हैं। कितने? 25 वर्ष तक तपस्या करते हैं। अब जो सीता का जीव इस पर्याय से च्युत होकर अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र होता है। अच्युत मतलब कौन सा स्वर्ग? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। 16वां स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग? 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र होता है सीता का जीव। अब वहां से वो अवधि ज्ञान से उसको समझ में आता है कि राम जी तपस्या कर रहे हैं, तो आरिका बन गए थे वो तो सीता का जीव। अब जैसे ही सम्यक दर्शन स्त्री पर्याय का छेद हो गया, तो देव हो गए, इंद्र हो गए वहां जाके। तो पूर्व की प्रीतिवश आते हैं वो सौधर्म स्वर्ग में, और वहां से राम जी के पास आते हैं, सीता का रूप बनाते, और फिर राम जी को विचलित करने का प्रयत्न करते हैं कि हम साथ साथ मोक्ष जाएंगे। जैसा राम जी दूसरों को कह रहे थे वैसा, पर अब राम तो राम एक बार विरक्त हो गए, इसलिए अब बहुत प्रयत्न करते हैं। वो सीता का जो जीव होता है वो इंद्र बहुत प्रयत्न करता है उनको विचलित करने का, पर उसके विचलन से केवल ज्ञान जल्दी हो जाता है। वो उस प्रकार प्रेम पूर्वक का जो उपसर्ग था, उससे राम जी को वहीं पे केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और राम केवल ज्ञानी हो जाते हैं। तुरंत गंधकुटी की रचना होती है, सभी इंद्र आ जाते हैं, और वहाँ पे सभा लगती है। वहाँ पे फिर सीता को संबोधन करते हैं। सीता बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं वहाँ पे इंद्र, जो सीतेंद्र जीव था, कि लक्ष्मण का जीव कहाँ है, रावण का जीव कहाँ है, बहुत सारे पूर्व भव पूछते हैं। फिर केवली की वाणी में, राम केवली की वाणी में वो सब आता है, बताते हैं कि कौन कौन कहाँ है। तीसरे नरक में है, वो वहाँ उस नरक में है, वो यहाँ गया है, वो रावण वहाँ गया है, वो सब सारा वर्णन वो करते हैं। और करने के बाद लगभग 7 वर्ष तक, केवल ज्ञान के बाद 7 वर्ष तक
राम भगवान का विहार होता है। अलग अलग जगह जाते हैं, गंधकुटी होती है और 7 साल तक उनकी दिव्य ध्वनि वहां पे खिड़ती है। तो इस प्रकार वहां पे राम जी फिर जो कोटि शिला जो लक्ष्मण ने उठाई थी उसी के पास जाते हैं, अंत में वहीं योग निरोध करके बैठते हैं और वहाँ योग निरोध करके बैठते हैं 7 वर्ष बाद। और अंतिम प्रहर में माघ शुक्ल द्वादशी के दिन उनको केवल ज्ञान हुआ था और उसके ही 7 दिन बाद उनको सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ योग निरोध कोटि शिला, वो जो सिद्ध शिला की वंदना की थी, वहीं से वो सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार राम जी का मोक्ष हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। हमने बहुत शॉर्ट में ये सारा समझा विचार किया लिया कि राम जी की प्रेरक गाथा मुख्य तो उनके गुण, इसमें बहुत सारी और राम जी के चरित्र के साथ इतनी सुंदर सुंदर प्रेरक कथाएं हैं जो हमको निश्चित रूप से वैराग्य और उपशम को बढ़ाने वाली हमारे हृदय में। तिर्यंच एक हाथी होता है, रावण के पास एक हाथी होता है। वो हाथी रावण युद्ध हार जाने के बाद राम जी ले जाते हैं अयोध्या साथ में, तो वहाँ जाके वो हाथी उन्मत्त हो जाता है, पूरी नगरी को उजाड़ देता है और भरत जी के सामने आते ही वो शांत हो जाता है। त्रिलोक्य मंडन नाम होता है उस हाथी का। क्या? पूर्व भव का स्मरण हो जाता है, जाति स्मरण होता है, भरत जी के सामने आके शांत हो जाता है। सम्यक दर्शन को वो हाथी प्राप्त करता है, अणुव्रत धारण करता है और संलेखना धारण करता है। वो हाथी, भरत जी दीक्षा ले लेते हैं, भरत जी मोक्ष चले जाते हैं और वो अणुव्रतों को धारण करके संलेखना धारण करता है। कुछ खाता नहीं है, खाता पीता कुछ नहीं है, तो बाद में संलेखना करके उत्तम मरण करके समाधि को प्राप्त होता है। तो जब तिर्यंच ऐसा कर सकते हैं, तिर्यंच गति के जीव, तो हम और आपको तो कितने अनुकूल संयोग मिले, कितने अनुकूल देव शास्त्र गुरु जिन शासन और ऐसी समझ, ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि जो पूज्यश्री ने हमको दिए। तो हमको बिना कोई समय गवाए इस कार्य में, जब तिर्यंच जीव जिनके पास बहुत अनुकूलता नहीं है, बहुत विचार करने की शक्ति नहीं है, मानव भव जितनी कोई सामग्री, वो जो आगे का संयम भी नहीं ले सकते, वैसे जीव भी अपना कल्याण कर लेते हैं, तो हमको देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए समस्त दासता के बंधनों से मुक्त होकर केवल देव शास्त्र गुरु की दासता, उनकी शरण स्वीकारें और एक क्षण गवाए बिना निरंतर और निरंतर आत्मविचार में लगें, प्रभु और महापुरुषों के चरित्रों का स्मरण करें। ये हम क्यों पढ़ते हैं, इनके चरित्रों का स्मरण क्यों किया? ताकि हमारा वैराग्य उपशम वृद्धि को प्राप्त हो, उनके जीवन से हम कुछ सीखें। कभी महापुरुषों के जीवन से छल नहीं ग्रहण करना। बहुत सारे लोग होते हैं, पुराण सत्पुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, उन्होंने जो दोष किए वो याद रखते हैं कि उस पुराण में हमने उनका चरित्र पढ़ा था, इतने बड़े महापुरुष थे तो भी उनके जीवन में भी ये दोष था, तद्भव मोक्षगामी थे तो भी ये दोष था, तो मेरे जीवन में ये दोष है, उसमें क्या बड़ी बात? अरे भाई, वो तद्भव मोक्षगामी थे, वो तो दोष को ऐसे निकाल देते हैं, उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं और हम अनंत संसार में भटक जाएंगे। इसलिए महापुरुषों के जीवन से छल ग्रहण नहीं करना, उन्होंने जो किया है वो करने का प्रयत्न नहीं करना, उन्होंने जो कहा है वो करने का प्रयत्न, क्योंकि उनकी योग्यता अलग। वो कोई बहुत बड़ा दोष करके भी उससे छूट के मोक्ष चले जाएंगे। माघनंदी मुनि पर्याय को छोड़ के 2 बार विवाह किया, स्त्री में आसक्त होके, उसी भव से मोक्ष भी गए। अब कोई जीव उनके जीवन से छल ग्रहण करे कि मैं भी ये दीक्षा विक्षा नियम छेड़ के विवाह कर लेता हूं, क्या वो अनंत संसार में जाएगा? ऐसे शिवभूति मुनि मास तुष खाली इतना याद रखा और केवल ज्ञानी हो गए, कुछ याद नहीं रहे। हम भी सोचे कि उन्होंने क्या पढ़ा, हम क्यों पढ़े? वो भाई तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, जो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष सत्पुरुषों के जीवन से हमको सीखना है, दोष ग्रहण नहीं करने। कभी भी महापुरुषों के जीवन से उनकी कमियां देख के हमारी कमियों में संतुष्ट नहीं होना कि उनमें भी थी, हम में भी है, तो क्या बड़ी बात है? हमारी कमी हमको दूर करनी है तत्क्षण योग्य पुरुषार्थ से,
बनाए नहीं रखनी है कि उनमें भी थी इसलिए। किसी ने योग्य त्याग नहीं किया, उसकी शारीरिक अवस्था अलग, हम भी नहीं करें ऐसा नहीं, उन्होंने नहीं किया तो हम क्यों करें। वो तो हमारे आदर्श, आदर्श हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए होते हैं, बुरी चीज़ों के लिए आदर्श नहीं होते। चोर कोई अपना आदर्श बनाए तो उसको आदर्श नहीं कहलाता है। बुरी चीज़ के लिए कभी किसी का कोई आदर्श, आदर्श हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाता है। तो आदर्श से हमेशा अच्छा लेना। इसलिए ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ के और हमको अपने जीवन में जो दोष हैं वो निकालने हैं, उनसे गुणों को ग्रहण करने। राम जी के चरित्र से, सीता माता के चरित्र से, लक्ष्मण जी के चरित्र से, भरत जी के चरित्र से, रावण के चरित्र से बहुत कुछ सीखना है। जो दोष उन महापुरुषों के द्वारा हुए वे हमारे जीवन में कभी नहीं आए, ऐसा ध्यान, और जो गुण उनमें थे वो गुण प्रयत्न पूर्वक हम प्रकट करें, ऐसा ध्यान हमें निरंतर रखना चाहिए। चलो यहाँ पे हमारा हाइलाइट्स में रामचरित्र पूरा होता है। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओ वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर बतलायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। नमोवार नमोकार। ओम बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, सद्गुरु देव की, परम कृपाळु देव की, सब संतन की जय। सद्गुरुवंदन, जय सद्गुरुवंदन, जय सद्गुरु। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौ हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ।